हम सब जानते हैं कि ये जो जीवन है क्षणभंगुर है। इसका मतलब आज है, कल नहीं है। ये जीवन जो है घास के फूल के समान है, अभी है और शाम के समय सूरज ढलते समय वो मुरझा जाती है। जीवन के अंतिम पड़ाव में आते हैं तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने क्या अच्छा किया, क्या किया। लेकिन एक बात तो तय है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, इब्रानी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 27वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हम सब जानते हैं, हमने जन्म लिया है तो एक दिन हमको इस संसार से छोड़कर जाना पड़ेगा, हमको मरना ही पड़ेगा। लेकिन एक और सत्य है, कटु सत्य है, कि मरने के उपरांत हमें परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, न्याय का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सुलेमान राजा, जो इस पृथ्वी पर सबसे महाज्ञानी थे, और राजा सुलेमान के टक्कर में और कोई ज्ञानवान ना पैदा हुआ और ना आगे कभी पैदा होगा, क्योंकि परमेश्वर से राजा सुलेमान को वो वरदान मिला था। उन्होंने अपने सभी अनुभव इकट्ठा करने के बाद एक बात कही। सभोपदेशक की पुस्तक 12वां अध्याय की 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों को और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। ये हम सब जानते हैं। तो हमारे ऊपर एक न्याय का होना अभी नियुक्त है, तय है। हम न्याय से गुजरेंगे और हमारा न्याय का आधार क्या होगा, कि हमारा न्याय जो है कामों के ऊपर तो होगा, परंतु उसमें ये जो काम है, इसको अगर हम तरीके से समझेंगे तो यहाँ पर क्या है, परमेश्वर की परम इच्छा और उद्देश्य के ऊपर आधारित होगा, कि हमने अपने कार्य को परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य के अनुसार किया है कि नहीं किया है, इसके आधार पर हमारा न्याय होगा। आज की जो वचन की सेविकाई है वो इसके ऊपर है कि डिवाइन पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य क्या है, इसको जानना, ताकि इससे हमें वो मदद मिल सके कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता सकें। क्योंकि आगे इस जीवन के उपरांत हमें एक न्याय से गुजरना पड़ेगा। तो अभी भी कुछ बचा समय जो है, हम परमेश्वर की इच्छानुमोदित अपने जीवन को बिताएं। ये परमेश्वर आज हमसे अपने वचन से बात कर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। आइए हम समझते हैं कि कैसे परमेश्वर की जो परम इच्छा और उद्देश्य क्या है मनुष्य के जीवन पर, और परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में वो सब कुछ क्या है लिख दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। वो तमाम बातों को परमेश्वर ने बता दिया है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब वचन में से कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 28वीं आयत में, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 28वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हमें इस सृष्टि की देखभाल भी करनी है। ये एक उद्देश्य है जो परमेश्वर ने क्या है मनुष्य जाति को कहा। दूसरी बात, उसी उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय के 15वीं आयत में
ऐसा लिखा है, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने और क्लियर कर दिया अपनी बात को कि अदन की वाटिका में आदम को रखा और आदम से क्या कहा, एक तो भंडारी बनाया, परंतु काम करने को कहा। और कैसा काम? उसकी रखवाली करना है। जो कुछ भी उसको दिख रहा है उन तमाम बातों की रखवाली करना है। एक भंडारी क्या है कि रूप में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और यही इच्छा और उद्देश्य के साथ क्या है, मनुष्य की रचना की। उसके बाद हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक में चले जाएं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसका 23 और 24 वाक्य। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म की काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि मनुष्य परमेश्वर को जान ले और समझ ले। मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए रचा ताकि सृष्टि के ऊपर वो एक भंडारी बन सके। मनुष्य को परमेश्वर इसलिए रचा ताकि परमेश्वर को वो जान ले और समझ ले कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को समझना ये बहुत जरूरी बात है। उसके बाद हम चलते हैं इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 10वीं आयत। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। उन भले कामों के लिए। यहाँ पे तीसरी बात हमें यह समझ में आ रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए रचा ताकि वो भलाई का काम कर सके। ये तीतुस की पत्री 2 अध्याय और 14वीं आयत में भी पौलुस फिर से इस बात को दोहराते हैं। पुनः हम चलते हैं वही इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 9 और 10। उसमें लिखा है कि और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। परमेश्वर मनुष्य से यह चाहते हैं कि जो विजडम, परमेश्वर का जो ज्ञान है, अधिकारियों और प्रधानों के सामने क्या है, परमेश्वर के नाना प्रकार के ज्ञान को उनके सामने उजागर करें। तो हम परमेश्वर की उन गुड़ बातों को समझें और अधिकारियों और प्रधानों के सामने उन बातों को रखें। ये परमेश्वर अपनी हमारे जीवन से यह चाहते हैं। मीका 6 अध्याय और 8वीं वाक्य, 6 अध्याय उसमें लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर यहाँ पे और एक बात कहते हैं कि हमें न्याय का कार्य करना है और क्या है, न्याय का कार्य करना है, कृपा, दूसरों के साथ हमें कृपा के साथ पेश आना है या कृपा से प्रीति रखना है और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है। ये परमेश्वर की परम इच्छा और उद्देश्य है। सबोपदेश 12 और उसका 13वीं आयत, सब कुछ सुना गया, अतः अंत की बात, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, यह परमेश्वर की इच्छा है। और 8वीं बात यह है जो हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय की 21वीं आयत में पढ़ते हैं, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। परमेश्वर की इच्छा यह है कि मनुष्य परमेश्वर की गुणानुवाद करें, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करे
परमेश्वर की बड़ाई और बुजुर्गी करें। तो नंबर 1 हमने क्या देखा, सृष्टि के ऊपर एक भंडारी के रूप में कार्य करना। दूसरी बात हमने ये देखा कि कार्य करना और हमारे जो इकोसिस्टम है उसकी रक्षा करना। तीसरी बात हमने ये देखा कि परमेश्वर को जानना और समझना। चौथी बात हमने क्या देखा कि भले कार्य करना। पांचवी बात हमने क्या देखा कि परमेश्वर के नाना प्रकार के ज्ञान को प्रधानों और अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना। छठी बात हमने क्या देखा कि न्याय करना, कृपा करना लोगों के प्रति और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। सातवीं बात हमने क्या देखा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। और आठवीं बात हमने क्या देखा कि परमेश्वर का गुणानुवाद करना। ये है परमेश्वर अपने परम इच्छा और उद्देश्य मनुष्य के सामने रख दिया है। ये सारे चेकलिस्ट्स हैं जो इसके ऊपर हमारा न्याय क्या है, अंत के दिन जब हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, ये सब चेकलिस्ट सामने आएंगे और वहां पे परमेश्वर देखेंगे कि मे बी 1 से 10 नंबर हर एक इस चेकलिस्ट में रहेगा और हम कहाँ पाए जाते हैं। और जब हम गौर से देखेंगे इन 8 बातों को, तो इसको समराइज जब करेंगे, इसकी जो सारांश निकलता है वो 3 बातों पर उसका निचोड़ हमें मिलता है। वो 3 बात क्या क्या है? परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर को जो महिमा मिलना चाहिए वो हमारे जीवन से परमेश्वर को देना, और परमेश्वर के साथ एक संगति का आनंद लेना। ये नंबर 1 बात है। अब जब हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति करने आए हैं। जब हम वचन से सुनते हैं, ये परमेश्वर के साथ एक संगति का नमूना है, एक उदाहरण है। हम जब सुबह उठ करके हम बाइबल अध्ययन करते हैं, डिवोशन करते हैं, ये भी एक उदाहरण है कि हम परमेश्वर के साथ क्या है, संगति कर रहे हैं। परमेश्वर को महिमा देना, जो परमेश्वर के लिए जो है ड्यू है, और परमेश्वर के साथ संगति का आनंद लेना। और ये आनंद का बात समझना है। कई बार क्या होता है, परमेश्वर के साथ संगति जब हम करते हैं, ये एक बोझ के समान लगता है। कई बार हमें पीछे से कोई ढकेलता है, चलो प्रेयर मीटिंग है, चलो आराधना का सभा है, हमें चलना चाहिए। पीछे से कोई धकेल रहा है। अगर ये जबरन हम कर रहे हैं तो इसमें आनंद नहीं है। अगर हम मन से कर रहे हैं, हमारा मन अंदर से हमें कोई प्रेरित कर रहा होगा। दूसरी बात जो है, हैव गुड रिलेशनशिप विद अदर्स, दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखें। तीसरी बात जो है, हैव डोमिनियन ओवर द नेचर। यहां पे मैं इस तरीके से हिंदी में कहूंगा, प्रकृति के ऊपर प्रभुता करते हुए उसका संरक्षण करना। अब हम अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि हमने कहां तक इन बातों का पालन करने में सक्षम हो पाए हैं? क्या हम ये पूरी रीति से, अच्छे रीति से इस कार्य को कर पाए हैं? और मैं समझता हूं कि यहाँ हम जितने भी हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जितने भी हैं, इसका उत्तर शायद नकारात्मक हो सकता है कि शायद हम उस कार्य को करने में, जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं इन बातों को करने के लिए, हम उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे हैं, उसमें रह जाएंगे। हाँ, हमसे और बढ़कर कोई करते होंगे जिनको 5, 6, 8 नंबर भी मिल सकते हैं, परंतु जहां मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने आप को वो 1 या 2 नंबर मैं पाता हूं, मतलब 1 आउट ऑफ 10 मैं अपने आप को उसमें पाता हूं। मैं जैसे बोल रहा हूं कि मुझे 1 या 2 नंबर मिला है 10 में से, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे भी कारण है और आप मेरे से सहमत भी होंगे। उसका पीछे का कारण ये है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर सिन नेचर। जो पापमय स्वभाव है, ये सारे कार्य को क्या है, वो क्या है, थोड़ा बहुत उसमें ठंडापन ला देता है और हम कर नहीं पाते। मन में तो इच्छा है कि हम कुछ करें, परंतु हम शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं, हम कर नहीं पाते, है ना। तो उससे नतीजा क्या होता है? आवर फेलोशिप विद गॉड इज ब्रोकन और फ्रेजाइल। परमेश्वर के साथ जो संगति हमारा होना चाहिए वो क्या है, या तो टूट गई है या फिर बहुत ही नाजुक स्थिति में है। आवर वर्क्स सीम्स फ्रस्ट्रेटिंग, जो भी करते हैं उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आवर रिलेशनशिप विद अदर्स इज स्ट्रेन्ड, उसमें तनाव है।
मनुष्य मनुष्य के बीच में जो संबंध है, तनाव है। मेरे एक फेसबुक फ्रेंड, ही इज ऑल्सो प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनको एक चिट्ठी लिखा कि हाउ द डॉक्टर शुड बिहेव विद पेशेंट्स एंड देयर केयर टेकर्स, कि किस तरीके से कि ह्यूमेनली उनके साथ डील करना चाहिए करके एक लेटर उनको लिखा है कि यू शुड ऑल्सो इंक्लूड ह्यूमन राइट्स इन योर सिलेबस सो दैट डॉक्टर्स अंडरस्टैंड, मतलब डॉक्टर लोग ये समझें कि वो भी इंसान है और जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं वो भी इंसान है, वो सब एक हैं, इंसान के नाई उनसे पेश आए, ऐसा करके उन्होंने चिट्ठी लिखी। ये है मनुष्य के जीवन में विडंबना, मनुष्य के बीच में तनावपूर्ण संबंध है। आवर स्टीवर्डशिप ओवर नेचर इज एट अ स्ट्रगलिंग पॉइंट। जो स्टीवर्डशिप जो नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, सृष्टि के ऊपर जो भंडारीपन परमेश्वर ने हमें दिया है वो भी संघर्षपूर्ण है। यानी कि कुल मिलाकर के हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है, बिल्कुल या तो टूट गई है या फिर बहुत नाजुक है। दूसरों के साथ जो संबंध है वो तनावपूर्ण है। हमारा खुद का जो कार्य है, जो भी करते हैं, काफी निराशाजनक है, हम कभी उसमें संतोष नहीं कर पा रहे हैं। प्रकृति के ऊपर, प्रकृति का प्रबंधन जो है वो संघर्षपूर्ण है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय करके रखा है और जो ये बात जो बिगड़ गई है उसको हम कैसे पुनः स्थापित कैसे कर पाए। आइए हम संक्षेप में देखते हैं कि कैसे हम पुनः स्थापित कर पाए। परमेश्वर ने, मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने पुनः स्थापित करने के लिए ये पूरा प्रबंधन ऑलरेडी कर दिए हैं। जब कलवरी के क्रूस के ऊपर हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहा आखिरी में, समाप्त हुआ, अब हो गया, पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य को पूरा कर दिया है। वी कैन रेस्टोर आवर लाइफ ओनली बाय एक्नॉलेजिंग द सेविंग नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड टर्निंग अवे फ्रॉम सिन। प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य को आज से 2000 साल पहले पूरा किया है आपके लिए और मेरे लिए, अपने आप को एक प्रायश्चित बलिदान के रूप में अपने आप को चढ़ाया, उस कार्य पर विश्वास करने से ये कार्य हम पुनः स्थापित कर पाएंगे। पाप से विमुख होना और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके प्रभु यीशु मसीह के मार्ग के अनुसार चलना। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे और क्रूस पर यह कार्य को समाप्त किया, हमें स्वर्ग देने के लिए वो कार्य पूरा किया, वो तो है, परंतु उससे भी बढ़कर जब तक हम इस पृथ्वी के मरुभूमि यात्रा में है, वो स्वर्ग को नीचे ले आकर के हमें दे दिया है, ताकि हम इस मरुभूमि यात्रा में भी जब हम हो तो हम कभी भी कोई भय का शिकार ना हो सके, कभी भी निराश ना हो सके, कभी भी हमारे अंदर से वो शांति ना चला जाए। इसलिए प्रभु हमेशा कहते थे, मत डर, हियाव बांध, मेरा शांति तुम्हारे अंदर बना रहे। ये सारी बातें वो कहते थे। गॉड हैज ब्रॉट द न्यूनेस इन आवर लाइफ। कुरिन्थियों के पत्री, दूसरी पत्री, उसका 5 अध्याय और 17वीं आयत में हम ये पढ़ते हैं कि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो वह सब नई हो गई। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। देखिए, मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो बलिदान का कार्य किया, वो बलिदान कार्य के द्वारा, और जिन्होंने इसके ऊपर विश्वास किया है उनको क्या है, परमेश्वर ने ना केवल पुनर्स्थापित किया है, परंतु उनको परमेश्वर के साथ पुनर्मिलन करवाया है। ये बात को हम जान लें। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा को वास करने के लिए दिया है। तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करने के लिए दिए गए हैं, तो उनका कार्य क्या है, पवित्र आत्मा क्या करते हैं? हम चल पड़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, 16 का 8। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? वो यहाँ पे निरुत्तर करेगा करके लिखा है, लेकिन हम इसको इस तरीके से समझें कि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करते हैं वो हमें पाप और धार्मिकता के बारे में जागृत करेंगे,
जागृत करते हैं, करेंगे नहीं, करते हैं। पाप और धार्मिकता के बारे में बार बार हमें जागृत करते, मतलब चेताते हैं। ठीक है। दूसरा काम पर पवित्र आत्मा का क्या है? 13वीं आयत में, उसी अध्याय के 13वीं आयत को पढ़ लें। वहां पे लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। ही गाइड्स अस इनटू ऑल ट्रूथ्स। वो सत्य का मार्ग हमें बताएगा। तीसरी बात हम 14वीं आयत में पाते हैं कि वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में लेकर तुम्हें बताएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारे द्वारा से पवित्र आत्मा करेंगे। और हम जानते हैं बहुत चित परिचित जो आयत है गलातियों के पत्री 5 अध्याय 22वीं आयत में, वो इस प्रकार वो जो आत्मा के 9 फल के बारे में है, वहां पर हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के द्वारा आत्मा का जो 9 फल है जो लिखा गया है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट को हमारे जीवन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये 4 कार्य क्या है पवित्र आत्मा करते हैं? नंबर 1 कि हमें पाप और धार्मिकता के प्रति जागृत करते हैं। नंबर 2 हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन के द्वारा करवाते हैं। नंबर 3 प्रभु यीशु मसीह का वो मार्ग को, सत्य का वो मार्ग को बताते हैं। और आत्मा के जो फल हैं उन फलों को, उन गुणों को क्या है हमारे जीवन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है। तो परमेश्वर ने हमारे जो पाप में स्वभाव के कारण हम जो कार्य कर नहीं सकते थे, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में दे दिया है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उनके अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। परंतु यहां पर भी बात इसका समाधान नहीं है। कई बार क्या होता है, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं वो पवित्र आत्मा के अनुसार हम कार्य नहीं करते। इसीलिए प्रेरितों के काम में जब पहली कलीसिया में कुछ गड़बड़ियां आ गई थी तो वहां पे दीकन या सेवकों का जब चुनाव किया गया था तो वहां पे एक ही क्या है पैमाना रखा गया था कि वे पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो, ऐसे व्यक्तियों को सेवक के रूप में चुना गया था। पवित्र आत्मा में पूर्ण होने का मतलब क्या है? जो इफिसियों के पत्री हम पढ़ लेते हैं उसमें हम देख लेंगे कि प्रेरित क्या कहते हैं। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय उसका 18वीं आयत में वो कहते हैं, और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, परंतु अगर उस आत्मा में परिपूर्ण होना, यानी कि आत्मा में कौन परिपूर्ण होगा? जो आत्मा के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा, जो आत्मा के नियंत्रण में अपने जीवन को चलाएगा, स्वयं के आत्मा के अनुसार नहीं, परंतु जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है उसके अनुसार जीवन को नियंत्रित करता है। उसको कहते हैं आत्मा से परिपूर्ण हो जाना। तो जब हम ये आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, हमारा जो समस्या है, जो हम 10 में से 2 या 3 अंक पा रहे हैं अभी परमेश्वर की इच्छा को पूर्ति करने में, पवित्र आत्मा की उस अगुवाई में और नियंत्रण में जब रहेंगे, परिपूर्णता में जब रहेंगे, तब हम ये कार्य को बहुत अच्छे रीति से कर पाएंगे। तो परमेश्वर ने इसका हमें उत्तर भी और इसका हल भी दे दिया है, इसका समाधान भी दे दिया है। सो लेट अस बी फिल्ड इन द होली स्पिरिट हु विल हेल्प अस यील्ड टू गॉड्स विल। सो आइए, जो पवित्र आत्मा हमें दी गई है उस पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर, उसके नियंत्रण में रहकर अपने जीवन को हम चलाएं, ताकि हम क्या क्या कार्य कर सकें, ताकि हम परमेश्वर का महिमा करते हुए उसके साथ संगति का आनंद उठा सकते हैं, दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं, हम भलाई का कार्य कर सकते हैं और इस प्रकृति के ऊपर, सृष्टि के ऊपर प्रभुता करते हुए उसका अच्छा प्रबंधन और संरक्षण कर सकते हैं। ये जो है बातें परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज से 2000 साल पहले उन्होंने अपने एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, ताकि जो पाप के कारण, जो पाप के स्वभाव के कारण हम इन पवित्र कार्यों को
परम इच्छा जो परमेश्वर का है उसको नहीं कर पाते थे, उन बातों को हम कर पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा, उनके द्वारा हमें पवित्र आत्मा भी सौंपी गई है। तो हम आइए हम प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा के अधीनता में रहने पाए, और पवित्र आत्मा की अधीनता और संपूर्ण पूर्णता में, परिपूर्णता में हम रहने पाए, ताकि परमेश्वर ने जो अपनी इच्छा, परम इच्छा और अपना जो उद्देश्य को जो बताया है हमें, जो हमने 8 बातों को देखा और ये उसका निचोड़ 4 बातों में जो पाया, उन बातों को सदिच्छा से कर पाए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।